दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टार्ट 360 में। 2047 तक गवर्नमेंट का एम है कि भारत को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनाने का। इसके लिए गवर्नमेंट हर मुमकिन कोशिश कर रही है भारत के सेमीकंडक्टर के मार्केट को पूरे ग्लोबली हब बनाने का। एंड गवर्नमेंट का एम है कि ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर भारत में मेन रोल प्ले करे, ना कि सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबली एक मेन रोल प्ले करे। या डाटा सेंटर की बात करते हैं, ईवी सेक्टर की बात करते हैं, रिन्यूएबल सेक्टर की बात करते हैं, गवर्नमेंट हर मुमकिन कोशिश कर रही है, प्रमोट कर रही है जिससे भारत की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाए या भारत को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनाया जाए, जिससे इन सभी सेक्टर के प्रोडक्ट्स भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग हो। ये सभी सेक्टर ना कि सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबली मार्केट लीडर बने। एंड इन सभी सेक्टरों की डिमांड ना कि सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबली बहुत ही ज्यादा है, क्यों ना कि कार्बन एमिशन ज्यादा होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग फेस करना पड़ रहा है सभी कंट्रीज को। एंड गवर्नमेंट 2017 तक कार्बन एमिशन को भारत से कार्बन फ्री करना चाह रही है। गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की मात्रा को बढ़ाना चाह रही है, फिजिकल फ्यूल्स की मात्रा या डिपेंडेंसी को कम करना चाह रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने एम रखा है कि 2030 तक फिजिकल फ्यूल्स की डिपेंडेंसी कम करके रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को मात्रा को बढ़ाने की, यानी 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट करने का। इन सब में सोलर एनर्जी एंड विंडमिल एनर्जी ये सभी एक मेन रोल प्ले करते हैं। रिन्यूएबल सेक्टर में पूरे ग्लोबली विंडमिल एनर्जी में भारत 4th प्लेस पे। एंड रिसेंटली विंडमिल को लेकर गवर्नमेंट ने ऑफशोर विंडमिल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अप्रूवल किया है। एंड इसकी इंस्टॉलेशन कुल 2 स्टेट में देखने को मिली, गुजरात एंड तमिलनाडु। एंड इसकी टोटल कॉस्ट 7,453 करोड़ की देखने को मिली है। ऑफशोर विंडमिल की इंपॉर्टेंस ये कि ये सी या ओशियन बॉर्डर पे ही लगाया जाता है, क्यों ना कि ओशियन लेवल या सी लेवल पे ज्यादा मात्रा में विंड देखने को मिलती है। एंड इससे कुल 1 गीगावाट एनर्जी जनरेट होगी ऑफशोर विंड से, यानी कुल इलेक्ट्रिसिटी 3.72 बिलियन यूनिट्स एनुअली जनरेट होगी। एंड इसमें कार्बन एमिशन की मात्रा में घटती देखने को मिलेगी, यानी कुल 2.98 बिलियन टन कार्बन एमिशन में गिरावट देखने को मिलेगी। ऑफशोर विंड से 1 गीगावाट एनर्जी जनरेट हो रही है, तो कोयले आउट से जो एनर्जी निकाली जाती है उसकी मात्रा में घटती देखने को मिलेगी। इससे कार्बन एमिशन में भी घटती देखने को मिलेगी। एंड इससे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी एंड फ्यूल्स की डिपेंडेंसी कम देखने को मिलेगी। आज के इस वीडियो में इसी सेक्टर के रिलेटेड यानी विंड एनर्जी सेक्टर रिलेटेड 2 स्टॉक्स ऊपर चर्चा करने वाले। एंड जिस किसी ने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहले पहुंचे। विंड एनर्जी सेक्टर के पहले स्टॉक के बारे में बात की। स्टॉक ने कुल 5 साल में 1000 से अधिक के रिटर्न बना के दिए। एंड वह स्टॉक का भाव देखते थे, स्टॉक का भाव मात्र 53.85 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। एंड कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, यानी स्टॉक का डेप्ट 0.04 टाइम्स है। एंड स्टॉक ने कुल 5 साल से गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। एंड स्टॉक की ग्रोथ 19.17% की सीजर ग्रोथ देखने को मिली कुल 5 सालों में। जिस स्टॉक ऊपर बात करते आ रहे हैं स्टॉक का नाम स्विट्जरलैंड एनर्जी लिमिटेड है। ये कंपनी पूरे भारत के रिन्यूएबल सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है। इस कंपनी के मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी के बारे में बात करें, इस कंपनी ने अब तक कुल 20,680 से अधिक के इंस्टॉल कैपेसिटी देखने को मिली है। एंड इस कंपनी ने अभी तक 12,916 प्लस विंड टर्बाइन इंस्टॉल किए। एंड इस कंपनी के कस्टमर ना कि सिर्फ डोमेस्टिकली देखने को मिले बल्कि इंटरनेशनली इस कंपनी के कस्टमर देखने को मिले। इस कंपनी के कुल ग्लोबल कस्टमर्स के बारे में बात करें, 1,900 प्लस किस कंपनी के ग्लोबली कस्टमर्स है। स्विट्जरलैंड कंपनी लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। एंड ये कुल 360 डिग्री सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। यानी ये कंपनी इनिशियल टू फाइनल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। यानी ये कंपनी डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ये कंपनी खुद अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। एंड ये कंपनी इसके खुद टर्नकी प्रोजेक्ट सोल्यूशन एंड लाइफ टाइम सपोर्ट इस कंपनी के बेस्ट इन क्लास के प्रोडक्ट की वजह से ऑलमोस्ट पूरे ग्लोबली कस्टमर्स देखने को मिले इस कंपनी के। इस कंपनी के विंड एनर्जी पावर से कुल 13.45 बिलियन हाउसेस को पर ईयरली करंट प्रोवाइड किया जाता है। एंड रिसेंटली इस कंपनी के यानी स्विट्जरलैंड को कुल 103.95 मेगावाट ऑर्डर मिल चुका है एपीएन एनर्जी ट्रांसमिशन से। एंड पिछले मंथ यानी 31 मई 2024 को इस कंपनी को न्यू ऑर्डर मिला था, उसका कुल 18.95 मेगावाट, उनमें से 3 मेगावाट सीरीज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइब्रिड एंड 1 प्राइवेट लिमिटेड का। ये सभी ऑर्डर स्विट्जरलैंड ने सिक्योर किया है, यानी 18.9 मेगावाट का ऑर्डर स्विट्जरलैंड ने सिक्योर किया। स्विट्जरलैंड के प्रोडक्ट के बारे में बात की, इसके प्रोडक्ट कुल 3 प्रोडक्ट देखने को मिले। एंड रिसेंटली स्विट्जरलैंड ने एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, यानी टोटल 4 प्रोडक्ट्स देखने को मिले। पहला प्रोडक्ट है S144, दूसरा S133, तीसरा S120। चौथा प्रोडक्ट जो कि कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है वो प्रोडक्ट है S144। इस कंपनी के प्रोडक्ट एंड इस कंपनी के स्पेसिफिकेशन एनर्जी कैपेसिटी आगे बिजनेस एनालिसिस में देखते हैं। स्टॉक की 1 साल की रिटर्न देखते हैं तो मात्र 1 साल में स्टॉक ने 2 गुना के अधिक की रिटर्न देखने को मिले, यानी 284% की रिटर्न बना के दिए स्टॉक ने मात्र 1 साल में। यदि पिछले 2023 में 14 के भाव पे 10,000 के शेयर्स बाई करते हैं तो 1,40,000 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, तो अब तक फुल प्रॉफिट 3,98,000 का प्रॉफिट देखने को मिलता है। यानी स्टॉक ने मात्र 1 साल में 2 गुना से अधिक का पैसा बना के दिया है। एंड वह स्टॉक के 6 मंथ की रिटर्न बात करते हैं, स्टॉक ने 6 मंथ में भी अच्छा खासा पैसा बना के दिया, यानी 43% की रिटर्न देखने को मिले कुल 6 मंथ में। आगे इस कंपनी के सीजर प्रॉफिट एंड सीजर सेल्स के बारे में बात करें, सीजर सेल्स देखते हैं तो 10 साल में इस कंपनी की सेल्स -11% की सेल्स देखने को मिले, यानी नेगेटिव में इस कंपनी की सेल्स देखने को मिली। वही इस कंपनी की 5 साल की सेल्स देखते हैं तो इस कंपनी के 5 साल में पॉजिटिव में सेल्स देखने को मिली, यानी इस कंपनी ने ओवरकम करते हुए 5% की सेल्स दिखाई है कुल 5 साल में। एंड वही इस कंपनी की 3 साल की सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, 25% की सेल्स देखने को मिली। एंड वही T10 सेल्स के बारे में बात करें, T10 सेल्स में गिरावट देखने को मिली सेल्स पे, यानी 9% की सेल्स देखने को मिली है। सीजर प्रॉफिट के बारे में बात करें, कंपनी ने लगातार सीजर प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिखाई है, यानी कंपनी के 10 साल की सीजर प्रॉफिट के बारे में बात करें 8% की प्रॉफिट देखने को मिली। वही इस कंपनी की 5 साल
की सीजर प्रॉफिट के बारे में बात करें 20% की प्रॉफिट देखने को मिली है। एंड इस कंपनी के 3 साल की सीजर प्रॉफिट देखते हैं, यानी कंपनी की कमाई देखते हैं तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी 45% की बढ़ोतरी देखने को मिली है कुल 3 साल में। एंड वही टीटीएम प्रॉफिट के बारे में बात करें, टीटीएम प्रॉफिट में बहुत ही ज्यादा उछाल देखने को मिला है प्रॉफिट में, यानी कि टीटीएम प्रॉफिट में 320% की प्रॉफिट देखने को मिली है। सुज़लोन के रिसेंटली क्वार्टर रिजल्ट में भी अच्छे खासे बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करते हैं दिसंबर 2023 में कुल सेल्स 1560 करोड़ की सेल्स देखने को मिली थी। वही मार्च 2024 के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करें 2196 करोड़ की सेल्स देखने को मिली थी। एंड वही नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। यानी दिसंबर 2023 से कंपनी के नेट प्रॉफिट 203 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। एंड वही मार्च 2024 से इसकी बढ़ोतरी कुल 554 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड वाइड बेसिस पे अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई है। सेल्स के बारे में बात करें 30% की सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है कुल। एंड वही नेट प्रॉफिट के बारे में बात, नेट प्रॉफिट में 352% से बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी वाइड बेसिस न्यूमेरिकली सेल्स से कंपेयर करते तो मार्च 2023 में 5971 करोड़ की सेल्स देखने को मिली थी। वही मार्च 2024 में 6529 करोड़ की सेल्स देखने को मिली है। यानी वाइड बेसिस पे परसेंटेज से कंपेयर करते 30% से बढ़ोतरी देखने को मिली है कुल। एंड वही कंपनी का बोरिंग देते 2023 से कंपनी का बोरिंग 1938 करोड़ का देखने को मिला था। एंड मार्च 2024 में कंपनी का बोरिंग 150 करोड़ का देखने को मिला है। कंपनी ने मात्र एक साल में 90% से अधिक का अपना बोरिंग कम कर लिया है। एंड कंपनी की ग्रोथ के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री कंपनी है। एंड आने वाले दिनों में कंपनी का जो मुनाफा या प्रॉफिट होगा वो कंपनी दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकती है। वही कंपनी का मार्केट कैप देखिए, कंपनी का मार्केट कैप 72,000 करोड़ का देखने को मिला, यानी ये कंपनी लार्जेस्ट कैप कंपनी है। वही इसका पी रेशियो देखते इंडस्ट्रियल पीओ 59.9 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। वही स्टॉक की पी रेशियो के बारे में बात करें, स्टॉक का पी रेशियो 102 टाइम से ट्रेड कर रहा है, यानी इंडस्ट्रियल पी रेशियो से स्टॉक पी रेशियो महंगे दाम पे ट्रेड कर रहा है। वही इस कंपनी के आरओसी एंड आरओई के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी का आरओसी 24.7% पे ट्रेड कर रहा है। वही इस कंपनी की रिजर्व्स के बारे में बात करें, इस कंपनी के पास रिजर्व अच्छा खासा देखने को मिला है, यानी इस कंपनी का रिजर्व 1199 करोड़ का देखने को मिला है। एंड वही इस कंपनी के फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करें, इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो -193 करोड़ का देखने को मिला है। एंड वही इस कंपनी की डेब्ट इक्विटी के बारे में बात करें, इस कंपनी का डेब्ट इक्विटी 0.04 टाइम देखने को मिला है। मैं ज्यादातर ऐसे ही कंपनी रेफर करता हूं जिस कंपनी का डेब्ट इक्विटी 1 टाइम से नीचे हो, क्यों ना कि वो सेफ कंपनी होती है। एंड जिस कंपनी का भी डेब्ट इक्विटी 1 टाइम से ऊपर होता है वो ज्यादातर वैसे कंपनी में अवॉइड करता हूं, क्यों ना कि वो रिस्की कंपनी होती है। एंड कंपनी की ओपीएम के बारे में बात की, यानी कंपनी के मार्जिन के बारे में बात की, कंपनी का मार्जिन कुल 15.8% का देखने को मिला है। एंड वही डिविडेंड के बारे में बात की, कंपनी ने अभी तक किसी को भी डिविडेंड पे नहीं किया, यानी कंपनी का डिविडेंड 0 है। कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात, कंपनी का कुल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5.34 टाइम्स है, यानी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा खासा देखने को मिला है। एंड आगे कंपनी के बिजनेस चैलेंज के ऊपर बात करने से पहले बताना चाहूंगा कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन है, सिर्फ आपके एजुकेशन नॉलेज पर्पस के लिए। सुज़लोन कंपनी वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। एंड ये कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेटेड वीटीजी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एंड ये कंपनी खुद इंस्टॉलेशन एंड O&M सभी वीटीजी का सेल्स करती है, यानी विंड टर्बाइन जनरेटर का सेल्स करती है, यानी कंपनी खुद इंस्टॉलेशन करती है एंड सेल्स भी खुद ही करती है। कंपनी के ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं, डिजाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल मेजर कंपोनेंट जैसे रोटर ब्लेड, टेबुलर टावर, जनरेटर, कंट्रोल इक्विपमेंट, गियर, नेसेल्स, ये सभी कंपनी के कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन एंड डेवलपमेंट करती है। सुज़लोन कंपनी ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करती है बल्कि ऑफर भी करती है विंड प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव सर्विस, दीगर अधिक वर्क भी प्रोवाइड करते हैं जैसे विंड रिसोर्सेज असाइनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर एक्विजिशन, टेक्निकल प्लानिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ विंड पावर प्रोजेक्ट, एंड ये सभी कंपनी सुज़लोन ही प्रोवाइड करती है। एंड कंपनी ओपीएम सर्विस भी प्रोवाइड करती है, ना सिर्फ डोमेस्टिकली बल्कि पूरे ओवरसीज कंट्रीज में प्रोवाइड करती है। कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ने अब तक कुल 20+ गीगावाट विंड एनर्जी इंस्टॉल की है, कुल 17 कंट्रीज में 111+ विंड फार्म्स इंस्टॉल किए एंड इसकी कुल कैपेसिटी 13,880 मेगावाट देखने को मिली है। तो दौरान क्लाइंट का पोर्टफोलियो देखते हैं तो इसका क्लाइंट की कुल पोर्टफोलियो पावर यूटिलिटी, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसर सभी प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। यस 144 विंड टर्बाइन जनरेटर इस कंपनी का पहला प्रोजेक्ट है। एंड इस कंपनी के प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं 3x मेगावाट प्लेटफॉर्म है एंड ये टर्बाइन वन ऑफ द लार्जेस्ट विंड टर्बाइन है एंड भारत के लो विंड रीजन में भी इसे इंस्टॉल किया जा सकता है। एंड वही दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, यस 133 विंड टर्बाइन जनरेटर के बारे में बात करते तो 2.6 मेगावाट से 3 मेगावाट की प्लेटफॉर्म इसे बनाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट से अनलॉक यूनिवर्सल साइट्स एंड इस प्रोजेक्ट से डिलीवरी इंप्रूव्ड एनर्जी देखने को मिलती है एंड ये प्रोजेक्ट सूटेबल है ऑल विंड रीजन में। एंड वही S20 विंड टर्बाइन के बारे में बात करते तो इसका प्लेटफॉर्म 2.1 मेगावाट प्लेटफॉर्म है एंड इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल कुल 3 वेरिएंट सूटेबल लो विंड साइट्स में IEC क्लासेस S में इसका यूज किया जा सकता है। कंपनी ने 2022 में नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है एंड इस प्रोजेक्ट का नाम S144 विंड टर्बाइन है एंड ये प्रोजेक्ट पूरे भारत में टॉलेस्ट विंड टर्बाइन प्रोजेक्ट है एंड इसकी हाइट 160 मीटर देखने को मिली है। एंड इसको प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें 3 मेगावाट इस प्रोजेक्ट का प्लेटफॉर्म है एंड इस प्रोजेक्ट का ज्यादातर लो विंड साइट में यूज किया जा सकता है। इस कंपनी के क्लाइंट के बारे में बात करें, इस कंपनी के क्लाइंट प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में देखने को मिले यानी ACC, अडानी रिन्यूएबल, आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज, गेल, हीरो, ETC, ONGC, रिलायंस, SBI, टाटा, TVS, वेदांता एंड दीगर अधिक इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। प्रोजेक्ट वाइज कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो विंड टर्बाइन सेल्स से कंपनी का रेवेन्यू
73% का रेवेन्यू जनरेट होता है एंड दीगर 27% का रेवेन्यू मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग सर्विस से रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी का जियोग्राफी का स्प्लिट देखते हैं तो इंटरनेशनल से 6% का, डोमेस्टिक सेल से 94% का रेवेन्यू जनरेट होता है। आउट ऑफ इंडिया की कांस्टेंट रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो यूरोप से 1% का, यूएस से एंड कनाडा से 2% का, अदर कंट्रीज से 3% का रेवेन्यू जनरेट होता है। आगे इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। स्टॉक के पास प्रोमोटर की होल्डिंग 13.29% की होल्डिंग देखने को मिली है। पर एफआईएस के पास अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिली है, 19.57% की होल्डिंग देखने को मिली। वही म्यूचुअल फंड के पास 1.86% की होल्डिंग देखने को मिली है। अदर इन्वेस्टर के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिली है, 4.45% की होल्डिंग देखने को मिली है। एंड पब्लिक की होल्डिंग के बारे में बात की, पब्लिक की होल्डिंग के पास 60.84% की होल्डिंग देखने को मिली है। ज्यादातर पब्लिक के पास ही होल्डिंग देखने को मिली है। स्विट्जरलैंड कंपनी में दूसरी ज्यादा होल्डिंग एफआईएस की होल्डिंग देखने को मिली है। पर प्रमोटर की होल्डिंग कम होने के बावजूद भी एफआईएस की होल्डिंग ज्यादातर एंड ईएस की होल्डिंग भी ज्यादातर होल्डिंग देखने को मिली है। क्यों ना कि कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड एक कंपनी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। तो ऐसे ही कंपनी होते हैं जो आगे चल के मल्टीपल शेयर्स बनते हैं। आगे कंपनी के टेक्निकल एंड चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल टेक्निकल्स के ऊपर 69% पास रहा है। वही आगे चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 50 TMA 200 TMA अप ट्रेंड पे शो हो रहे हैं। स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं तो यदि स्टॉक 23.15 पैसे के नीचे क्लोजिंग देगा तो मुमकिन है कि इसका पहला सपोर्ट लेवल 49.95 से का देखने को मिलेगा, यानी 10% से अधिक की डाउन ट्रेंड में रैली देखने को मिलेगी यदि 53 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है। तो वही दूसरा सपोर्ट लेवल के बारे में बात करते हैं। दूसरा सपोर्ट लेवल 43.20 पैसे का देखने को मिलेगा। एंड वही स्टॉक की रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बात की, यदि ये स्टॉक 55.75 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल 61.55 पैसे का देखने को मिलेगा, यानी लगभग 10% से अधिक की रैली अप ट्रेंड में देखने को मिलेगी यदि 55.75% के ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिलती है। तो स्टॉक में दूसरे स्टॉक का नाम आइनॉक्स विंड लिमिटेड है। स्टॉक ने कुल 5 साल में 700% की रिटर्न बना के दी है। वही स्टॉक की भाव के बारे में बात की, स्टॉक का भाव 140 है। स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग कुल 52% की होल्डिंग देखने को मिली है। एंड स्टॉक में एफआईएस की होल्डिंग भी अच्छी खासी देखने को मिली, यानी 9% की होल्डिंग देखने को मिली। स्टॉक में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अच्छी खासी मात्रा में होल्डिंग देखने को मिली, यानी 8% की होल्डिंग देखने को मिली है। आइनॉक्स विंड के करंट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें, 3.2 गीगावाट करंट पोर्टफोलियो देखने को मिला है। कंपनी की रेसिडुअल ड्यूरेशन ऑफ ओएम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें, कुल 6 साल का देखने को मिला है। टेन्योर ऑफ ओएम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, यानी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, 5 to 20 ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिला है, जो कि ओएम यानी ऑपरेटिंग मेंटेनेंस सर्विस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है विंड टर्बाइन जनरेटर के लिए। कंपनी के प्रेजेंट नेट ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, कंपनी के पास कुल 2525 मेगावाट का प्रेजेंट नेट ऑर्डर देखने को मिला है। एंड वही कंपनी की 1 साल की रिटर्न के बारे में बात करें, कंपनी ने कुल 7% की रिटर्न बना के दी है कुल 1 साल में। एंड वही 6 मंथ की रिटर्न के बारे में बात करें, कंपनी ने कुल 6 मंथ में 20% की रिटर्न बना के दी है। कंपनी के सीजर सेल्स एंड प्रॉफिट के बारे में बात करें, कंपनी की सेल्स में कुल 10 साल में कंपनी ने 1% की रिटर्न बना के दी है। एंड वही कंपनी की 5 साल की सेल्स के बारे में बात करें, कंपनी ने 5 साल में कुल 4% की रिटर्न देखने को मिले। एंड वही 3 साल की सेल्स के बारे में बात करें, कंपनी ने कुल 3 साल में 35% की सेल्स दिखाई है। एंड टीटम सेल्स देखते हैं, कंपनी ने कुल 137% की सेल्स देखने को मिली है। टीटम में कंपनी में लगातार कॉन्स्टेंटली सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वही सीजर प्रॉफिट के बारे में बात करें, कंपनी ने कुल 10 साल का डाटा पब्लिश नहीं किया। एंड वही 5 साल की प्रॉफिट के बारे में बात करें, कंपनी ने 5% की प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिखाई है। एंड वही 3 साल के प्रॉफिट के बारे में बात करें, कंपनी ने कुल 3 साल में 24% की प्रॉफिट दिखाई, यानी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। वही टीटीएम प्रॉफिट के बारे में, टीटीएम प्रॉफिट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी 26% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी ने रिसेंटली क्वार्टर रिजल्ट पब्लिश किया है। कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पर अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई है। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करते तो दिसंबर 2023 से कंपनी के सेल्स कुल 503 करोड़ की देखने को मिली थी। वही मार्च 2024 से कंपनी की सेल्स 528 करोड़ की देखने को मिली है। एंड वही नेट प्रॉफिट देखते तो दिसंबर 2023 में 1.81 करोड़ की देखने को मिली थी। वही मार्च 2024 से कंपनी के नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, 36.7 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुल कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट वायर बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो कंपनी की सेल्स वायर बेसिस पे 177% की बढ़ोतरी दिखाई है। वही नेट प्रॉफिट में 144% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुल एंड कंपनी को बोरिंग डेटेड, कंपनी के पास अच्छा खासा बोरिंग देखने को मिला है, 3248 करोड़ का कंपनी का कुल बोरिंग देखने को मिला है। कंपनी के मार्केट कैप के बारे में, कंपनी का कुल मार्केट कैप 18,266 करोड़ का देखने को मिला है, यानी कंपनी मिड कैप कैटेगरी के अंदर आती है। पी रेशियो देखते हैं, इंडस्ट्रियल पी 59.9 टाइम देखने को मिला है। स्टॉक पी रेशियो देखते हैं, यानी कंपनी का पी रेशियो देखते हैं, कंपनी ने अभी तक पी रेशियो का डाटा पब्लिश नहीं किया। वही कंपनी के आरएस एंड आरए के बारे में, कंपनी का आरएस 4.25% का देखने को मिला है। एंड कंपनी के आरए के बारे में बात करते हैं -1.71% का देखने को मिला है। एंड कंपनी के रिजर्व्स के बारे में बात करते हैं, कंपनी का रिजर्व कुल 1,371 करोड़ का देखने को मिला है। कंपनी के फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के पास कुल -874 करोड़ का फ्री कैश फ्लो देखने को मिला है। एंड वही डेट टू इक्विटी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी का डेट टू इक्विटी बहुत ही ज्यादा देखने को मिला है, यानी 1.91 टाइम डेट टू इक्विटी देखने को मिला है। एंड वही कंपनी के ओपीएम के बारे में बात, कंपनी का कुल ओपीएम यानी मार्जिन 15.4% का देखने को मिला है। एंड कंपनी के डिविडेंड के बारे में बात, कंपनी ने अभी तक किसी को भी डिविडेंड पे नहीं किया, यानी कंपनी का डिविडेंड 0 है। आगे कंपनी के बिजनेस एनालिस्ट के ऊपर बात करते हैं। आइनॉक्स विंड लिमिटेड आइनॉक्स ग्रुप का एक हिस्सा है। एंड कंपनी का बिजनेस देखते हैं तो कंपनी एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग विंड टर्बाइन जनरेटर एंड विंड एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्विस आईपीपीसी, यूटिलिटीज, पीएसयूसी, कॉर्पोरेट एंड रिटेल इन्वेस्टर। आइनॉक्स विंड लिमिटेड कंपनी जो कि फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लेयर है विंड एनर्जी
एनर्जी मार्केट में एंड प्रोवाइड करती है एंड टू एंड टर्नकी सॉल्यूशंस। कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है विंड टर्बाइन जनरेटर कंपोनेंट जैसे नेसेल्स, होप, रोटर ब्लेड, सेट, टेबुलर कॉलम, टावर एंड कंपनी ऑफर करती है विंड रिसोर्सेज असाइनमेंट, साइट एक्विजिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड O&M, ये सभी विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए। कंपनी के सेगमेंट के बारे में बात करते, पहला मैन्युफैक्चरिंग आयोनॉक्स विंड लिमिटेड देखते तो कंपनी लार्जेस्ट विंड टर्बाइन जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग है पूरे भारत में एंड कंपनी का एक्सक्लूसिव लाइसेंस एंड एग्रीमेंट एरिया है इन प्लेस अक्रॉस मल्टीपल टर्बाइन टेक्नोलॉजी में। एंड कंपनी के आईपीसी सेगमेंट के बारे में बात, कंपनी एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करती है अप टू टर्बाइन इंस्टॉलेशन तक। OM सेगमेंट के बारे में बात, यानी ऑपरेटिंग मेंटेनेंस सेगमेंट के बारे में बात करते हैं तो रिटेन OM कॉन्ट्रैक्टर फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स। आयोनॉक्स विंड को आयोनॉक्स ग्रुप की तरफ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिला है। कंपनी ने स्टेटमेंट दिया है कि 2023 में कंपनी 655 करोड़ का बोरिंग कम करने वाली है एंड ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में बात, कंपनी के पास कुल 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है पूरे भारत में एंड इसकी कुल कैपेसिटी के बारे में बात करके 1900 मेगावाट ऑफ नेसेल्स एंड हब्स, 1600 मेगावाट की ब्लेड की देखने को मिली एंड 600 मेगावाट की ऑफ टावर की देखने को मिली है 2023 के डाटा के हिसाब से। एंड कंपनी के कुल 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लोकेशन के बारे में बात करते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। एंड कंपनी के क्लाइंट देखते, कंपनी के पास कुल क्लाइंट टाटा पावर, अडानी, NTPC, NHPC, PTC इंडिया, ऑयल इंडिया लिमिटेड, कॉन्टेनियम, मलपनी ग्रुप एंड दीगर अधिक कंपनी से क्लाइंट्स है। कंपनी का ऑर्डर बुक देखते तो कंपनी का कुल नेट ऑर्डर बुक 2024 के डाटा के हिसाब से 2575 मेगावाट का ऑर्डर मिला। आगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर के पास कुल होल्डिंग 52.87% की होल्डिंग देखने को मिली, पब्लिक के पास कुल 27% की होल्डिंग देखने को मिली। एंड एफआईएस की होल्डिंग के बारे में बात की, एफआईएस की होल्डिंग में अच्छी खासी देखने को मिली, 9% की होल्डिंग देखने को मिली। एंड वही म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात की, म्यूचुअल फंड में 8% की होल्डिंग देखने को मिली है। एंड इस कंपनी में अदानी इंस्टीट्यूट की होल्डिंग देखने को मिली, यानी 1.95% की होल्डिंग देखने को मिली अदानी इंस्टीट्यूट की होल्डिंग। आगे टेक्निकल एंड चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक ऊपर, फंडामेंटल टेक्निकल्स के ऊपर 50% पास रहा है। वही स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 50 DMA 200 DMA के बारे में बात करते हैं तो 50 DMA डाउन ट्रेंड पे शो रहा है एंड वही 200 DMA अप ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।